नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएँ। मेरे प्यारे साथियों, रीट मेंस के लिए फ्री टेस्ट सीरीज जो हमारी चल रही हैं, उसमें हमने कई दिन से क्लासेज आपको नहीं दे पाई, केवल शॉर्ट क्लासेज आपको मिली थी शॉर्ट वीडियो में। तो अब आपके मात्र 3 दिन शेष बचे हैं, तो उसके लिए हमारी आपकी रिवीजन क्लासेज आपके लिए स्टार्ट हो चुकी हैं, जहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो देखिए, आपके लिए यहाँ पर हम लगभग 25 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो कि आपके लिए परीक्षा में छपने की पूरी संभावना है। तो राजस्थान चित्रकला, इससे पहले हमने 25 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। मेवाड़ की चांबड़ शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये चांबड़ जो शैली है वो कहाँ की है? मेवाड़ की। इसमें कथन देखने आपको। इस शैली का प्रादुर्भाव महाराणा प्रताप के काल में हुआ। चित्रकार नासिरुद्दीन निसारदी ने 1605 में अमर सिंह प्रथम के काल में रागमाला चित्रित की। केवल एक सही है, केवल दो सही, केवल एक और दो दोनों सही हैं और दोनों गलत हैं। जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस प्रकार की चल रही है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी, एक और दो दोनों कथन यहाँ पर सही हैं आपके। इस शैली का प्रादुर्भाव महाराणा प्रताप के काल में हुआ, ये भी कथन सही है। और चित्रकार नासिरुद्दीन निसारदी 1605 में अमर सिंह प्रथम के काल में रागमाला का चित्रण किया था, ये भी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल में मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल माना जाता है क्योंकि उन्होंने राजमहल में चितेरों की ओबरी तस्वीरों का कारखाना की स्थापना की। इनके काल में साहिबुद्दीन मनोहर जैसे प्रसिद्ध चित्रकार हुए। केवल पहला कथन सही है, केवल दूसरा सही है, एक और दो दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? देखिए, महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल में मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल माना जाता है, ये राइट सही है। तो उन्होंने राजमहल में चितेरों की ओबरी का तस्वीरों का कारखाना की स्थापना की थी, ये भी सही है। और इसके काल में साहिबुद्दीन और मनोहर जैसे प्रसिद्ध चित्रकार हुए थे महाराणा जगत सिंह प्रथम के में। तो ये दोनों ही कथन यहाँ पर साइट हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। मारवाड़ जोधपुर शैली की रागमाला 1623 सेट का चित्रण किसने किया था? यानी 1623 में रागमाला का जो सेट बना था उसका चित्रण मारवाड़ जोधपुर शैली में किसने किया था? बीर जी ने, साहेब राम ने, भारती शिवदास ने, डालू ने। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा मेरे प्यारे साथियों? तो मारवाड़ जोधपुर शैली की रागमाला 1623 के सेट का चित्रण किसने किया था? तो वो बीर जी ने किया था। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन ए जैसलमेर शैली राजस्थान की एकमात्र ऐसी शैली है जिस पर मुगल या अन्य शैली का प्रभाव नहीं पड़ा। राजस्थान की एकमात्र ऐसी शैली, यहाँ से ध्यान देना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी शैली कौन सी है जिस पर मुगल या अन्य शैली का प्रभाव नहीं पड़ा? तो वह जैसलमेर शैली। कारण है, जैसलमेर अपनी भौगोलिक दुर्गमता के कारण बाहरी प्रभावों से मुक्त रहा। तो यहाँ पर आपको सही कथन की पहचान करनी है। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही है परंतु व्याख्या सही नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा मेरे प्यारे साथियों? तो ऑप्शन ए और आर दोनों ही सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ये फर्स्ट ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चांदनी रात की संगोष्ठी किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कृष्णगढ़ शैली, देवगढ़ शैली, बूंदी शैली, आमेर शैली। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा मेरे प्यारे साथियों? चांदनी रात की संगोष्ठी, मेजर सेंस ऑफ मूनलाइट नाइट शैली का प्रसिद्ध चित्र कृष्णगढ़ शैली का है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आगामी परीक्षा के लिए। चांदनी राष्ट्र की संगोष्ठी किस शैली का चित्र है? कृष्णगढ़ शैली। सूची 1 सूची 2 विशेषताएं दे रखी हैं, सम्मिलित करना है आपको। कृष्णगढ़ शैली की क्या विशेषता है, मेवाड़ शैली की विशेषता, मारवाड़ शैली की विशेषता और बूंदी शैली की विशेषता बतानी है आपको। खंजन पक्षी जैसी आंखें, मछली जैसी आंखें मीनाकृत, मारवाड़ बादाम जैसी आंखें, बूंदी शैली आम के पत्ते जैसी आंखें। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा रहेगा मेरे प्यारे साथियों? कृष्णगढ़ शैली की खंजन पक्षी जैसी आंखें, ये राइट आंसर है। मेवाड़ शैली मछली जैसी आंखें, ये भी सही है मिलान। मारवाड़ शैली बादाम सी आंखें और बूंदी आम के पत्ते जैसी आंखें। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निहाल चंद किसके दरबारी चित्रकार थे? मोस्ट इंपोर्टेंट है। सामंत सिंह, नागीदास, अनूप सिंह, उमेश सिंह, राज सिंह।
निहाल चंद का संबंध किस शैली से मेरे प्यारे साथियों? किशनगढ़ शैली से, और किशनगढ़ शैली को विकास में लाने का श्रेय सामंत सिंह नाहरीदास को जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बड़ी ठड़ी चित्र पर डाक टिकट भारत सरकार द्वारा कब जारी किया गया? 1973, 1975, 1980, 1982। बड़ी ठड़ी चित्र पर डाक टिकट भारत सरकार द्वारा कब जारी किया गया था? तो ये किया गया था 1973 में। ऑप्शन ए आपका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कोटा शैली के संदर्भ में सत्य कथन पहचानना। इस शैली का स्वतंत्र अस्तित्व महाराजा राम सिंह के समय हुआ। इस शैली में नारी सौंदर्य के साथ शिकार के दृश्यों का अद्भुत चित्रण हुआ। डालू इस शैली का प्रमुख चित्रकार था जिसने रागमाला 1678 में चित्रित की। तो यहाँ पर सही कोट की पहचान करनी है आपको। 1 2 2 3 1 2 3 केवल 2। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पर? ए बी सी डी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा सी, तीनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन है, पच्चीस शैली के नाम से प्रसिद्ध शैली कौन सी है? बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, जयपुर शैली या अलवर शैली? पच्चीस शैली के नाम से प्रसिद्ध शैली है आपकी बूंदी शैली। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमेर शैली के भित्ति चित्रों के प्रसिद्ध स्थान मोजमाबाद और बैराट की छत्रियाँ किसके शासनकाल की हैं? मानसिंह प्रथम, मिर्जा लाला जयसिंह, सवाई जयसिंह, सवाई प्रताप सिंह। तो ये छत्रियाँ किसके काल की हैं मेरे प्यारे साथियों? तो ये है मानसिंह के काल की। जिस किसी का भी ऑप्शन ए आ रहा है मानसिंह, राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, किस चित्र शैली में यूरोपीय प्रभाव और वेश्याओं का चित्र प्रमुखता से देखने को मिलता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेश्याओं का चित्रण और यूरोपीय प्रभाव। अलवर शैली, उनियाल शैली, आमेर शैली, शेखावाटी शैली। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वेश्याओं का चित्र किस शैली में प्रमुखता से हुआ है और यूरोपीय प्रभाव देखने को मिलता है? तो वो है यहाँ पर आपकी अलवर शैली। ये ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। रुकनुद्दीन, शाहिदीन, अली रजा, हसन चित्रकारों का संबंध किस शैली से है? यानी ये चित्रकार किस शैली के हैं? बीकानेर शैली के, मारवाड़ शैली के, मेवाड़ शैली के या अलवर शैली के? रुकनुद्दीन, शाहिदीन, अली रजा, हसन चित्रकारों का संबंध किस शैली से है? तो ये है आपका बीकानेर शैली। ये ऑप्शन सही आंसर रहेगा। नागौर शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? चटकीले रंगों का प्रयोग, बुझे हुए रंगों का प्रयोग, केवल सुनहरे रंगों का प्रयोग, पशु पक्षियों का प्रधानता। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? नागौर शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो वह है बुझे हुए रंगों का प्रयोग। बी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, नूर मोहम्मद नामक चित्रकार का संबंध किस रियासत से था? कोटा, बूंदी, झालावाड़, अलवर। नूर मोहम्मद का संबंध किससे था? तो कोटा से था। ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा। उनियारा शैली या टॉक पर किन दो स्कूलों का प्रभाव देखने को मिलता है? मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती। मारवाड़, ढूंढाड़, मेवाड़, हाड़ौती। उनियारा टोंक शैली पर ढूंढाड़ और हाड़ौती शैली का प्रभाव देखने को मिलता है, दो स्कूलों का। बी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आरआईएस चित्रण पद्धति जिसे आला गीला या पाड़ा भी कहते हैं, आला गीला को अन्य नाम क्या है? पाड़ा। राजस्थान में कहाँ से आई? ईरान से, इटली से, चीन से, तुर्की से? तो ये आई थी इटली से। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। भित्ति चित्र की वह पद्धति जिसमें प्लास्टर की गीला रहने पर अंकन किया जाता है कहलाती है? फ्रेस्को, सेस्को, फ्रेस्को, भुनो, टेम्परा, कोई नहीं? तो फ्रेस्को भुनो कहलाती है। बी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, साहेब निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार मेवाड़ शैली से संबंधित नहीं है? साहेबदीन, मनोहर, कृपाराम, नानक राम। मेवाड़ शैली से संबंधित चित्रकार यहाँ पर कौन सा नहीं है? नानक राम नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शेखावाटी के भित्ति चित्रण में नीले रंग की प्रधानता रही है। 19वीं सदी के अंत में शेखावाटी में रासायनिक रंगों का प्रवेश हुआ। तो यहाँ पर सही कथन की पहचान करनी है आपको। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही परंतु व्याख्या सही नहीं है। ए सही, आर गलत, ए गलत, आर सही। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? शेखावाटी के चित्रों में भित्तिचित्रों नीले रंग की प्रधानता, ये भी सही है। और शेखावाटी में रासायनिक रंगों का प्रवेश हुआ 19वीं सदी के अंत में, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, चोकेलाम महल के भित्ति चित्र किस शैली के अंतर्गत आते हैं? जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, मेवाड़ शैली, बूंदी शैली?
चौकीलाल महल के भित्ति चित्र किस शैली के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं आपकी जोधपुर शैली। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। रामानाथा छज्जू शेफू चित्रकार का संबंध किस शैली से है? जोधपुर शैली, बूंदी शैली, अलवर शैली या जयपुर शैली? रामानाथा छज्जू शेफू चित्रकार का संबंध किस शैली से है? तो इनका संबंध है जोधपुर शैली। ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, कुंदनलाल मिस्त्री ने किस शैली को आधुनिकता प्रदान की और राणा प्रताप के चित्र बनाए? मेवाड़ शैली, जयपुर शैली, कोटा शैली, बीकानेर शैली? कुंदनलाल मिस्त्री किस शैली को आधुनिकता प्रदान की और राणा प्रताप के चित्र बनाए थे? तो राणा प्रताप का संबंध मेवाड़ शैली से है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कुंदनलाल मिस्त्री, आगामी परीक्षा में देखने को मिलेगा। 100% रीट परीक्षा में आने की संभावना है। 16 अक्षरों में कुरान और लैला मजनू के चित्र किस शैली की विशेषता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अलवर शैली, बीकानेर शैली, जैसलमेर शैली, अजमेर शैली? 16 अक्षरों में कुरान और लैला मजनू के चित्र, ये अलवर शैली की विशेषता है। ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान की चित्रकला के स्कूलों के संदर्भ में गलत युग्म कौन सा है? मेवाड़ स्कूल नाथद्वारा व देवगढ़ शैली, मारवाड़ स्कूल किशनगढ़ बीकानेर शैली, ढूंढाड़ स्कूल अलवर उनियारा शैली, हड़ौती चामड़ देवगढ़ शैली? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? जो गलत युग्म है वो हड़ौती शैली, चामंड और देवगढ़, ये यहाँ पर गलत आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।